वेलकम फ्रेंड्स, ये मिली सर्विसेज का एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। बिलखुसूस यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट ऐसे रन हो रहे हैं जो इस सिटी में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। उसमें से एक पोल्ट्री फार्मिंग है जो ट्रेडिशनल मेथड है यहाँ का, और दूसरा BSFL जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में हम दोनों प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। BSFL जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, दोनों प्रोजेक्ट पोल्ट्री फार्मिंग और BSFL को एक कॉम्बिनेशन के साथ, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रिसर्च सेंटर का एंट्रेंस एरिया है। चलिए मैं मज़ीद आपको जो है एंट्रेंस एरिया के साथ में पोल्ट्री फार्मिंग और BSFL के बारे में मज़ीद बताता हूँ। फ्रेंड्स, BSFL का ये जो प्रोजेक्ट है इसको गोल्डन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये लवकेज है, इसमें बी रहते हैं BSFL के और ये एग्स देते हैं। एक स्पेसिफिक मेथड के जरिए एग्स रखा जाता है। ये बीज हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बी इस स्पेसिफिक एरिया में आके यहाँ पर एग्स देती है। ये देख सकते एक्स है इसके दरमियान में। ये जब एक्स रेडी होते हैं, एक्स के रेडी होने के बाद में फौरी तौर पर इसको नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट में मुंतकिल किया जाता है। ये नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए मुंतकिल किया जाता है एक स्पेसिफिक जोन में, और वो जोन है, चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स है। 5 डेज तक इन एग्स को यहाँ पर रखा जाता है। 5 डेज के बाद ये खुद ब खुद कीड़ों की शक्ल में या BSF की शक्ल में इस तरीके से ये रेडी होते हैं। 5 डेज के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कीड़ा है वो किसी भी फूड को खाने के लिए रेडी हो जाता है। 5 डेज डॉल के बाद ये आप जो देख रहे हैं, ये BSF है, 5 डेज डॉल है या 5 डेज लार्वा भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में फिर इसको एक स्पेसिफिक जोन में, दूसरे जोन में मुंतकिल करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से प्रमोट हो सके या बढ़ सके और अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। BSF की खासियत ये है कि वो किसी भी तरीके का वेस्टेज खाने की कैपेसिटी रखता है, प्लास्टिक को छोड़ के। ये वाटर मिलन का जो वेस्टेज है वो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए। तकरीबन 20 दिन तक ये इसी में रहते हैं और इसको खाते हैं। और एक जो कंटेनर है उसमें हम लोग 30 ग्राम तक रखते हैं, जिसको अगर नंबर्स में देखेंगे तो 16,000 प्यूपा लार्वा इसमें रेडी होते हैं। फिर 16,000 इसमें रेडी होने के बाद में उस ड्यूरेशन में तकरीबन 15 kg तक ये वेस्टेज को खाने की कैपेसिटी रखते हैं। मिलन का है, हम मल्टीपल तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोकोनट अगर हम वेस्टेज खिलाएं तो उसका कैसा निकलता है, उसका प्रोडक्शन कैसा निकलता है, वेजिटेबल्स खिलाएंगे तो किस तरीके का निकलता है, सभी चीज़ों पे ये डिफरेंट कंटेनर्स जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट कंटेनर्स में अलग अलग कंटेनर में अलग अलग वेजिटेबल को रखा गया है ताकि हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ये जब 20 डेज़ का कंप्लीट होता है तो ये जब देख रहे हैं आप, यहाँ पर आके खुद ब खुद इस कंटेनर से, स्पेशली इस कंटेनर से यहाँ पे सेल्फ तरीके से अलग होता है या अपने आप से जो है इन कंटेनर से बाहर आके यहाँ पर गिर जाता है। ये आप लार्वा देख रहे हैं, प्यूपा, ये प्यूपा आप देख रहे हैं। लार्वा के इस इमीडिएट बाद इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क रहता है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं इसमें थोड़े से वाइट जो देख रहे हैं आप, वाइट और काले हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये लार्वा है। ये जो काले है, काले जो है प्यूपा है, इसके फौरी बाद ये बी बनने की कैपेसिटी रखता है। इसको हम एक दूसरे कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर को डार्क केज में रखा जाता, डार्क केज से फिर लव केज। डार्क केज में किस तरीके से रखते, आइए मैं उसको बताता हूँ। 20 डेज रहता लार्वा जब अपनी एक्चुअल एज कंप्लीट करता है, यानी कि 5 डेज डॉल, फिर 20 डेज लार्वा, फिर उसके बाद में हम लोग प्यूपा की शक्ल में उसको इस डार्क एज में मुंतकिल करते हैं।
डार्क एज में उसके ख़ास कंटेनर्स होते हैं। इन कंटेनर्स में जब ये जाता है तो ये खुद ब खुद बी बनता है। बी बनने के बाद में 14 दिन तक इसमें रहता, 14 दिन के बाद में बी बन के यहाँ पर मुंतकिल होता और इसको लवकेज कहते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको लवकेज कहते हैं, क्योंकि जब वो डार्केज में रहता है खुद ब खुद ये बी कोशिश करता है कि एक अच्छे जोन में जाए, एक साफ जोन में जाए जहाँ पर अंधेरा नहीं हो, जहाँ पर उजाला हो, तो लिहाजा वो खुद ब खुद इधर से इधर मुंतकिल होता है। यहाँ पर आने के बाद में 5 दिन के अंदर मेल और फीमेल फ्लाई में जो है एक तरीके की मीट होती है या एंगेजमेंट होता है। उसके बाद में इनसे फिर जो है एग्स क्रिएट होते हैं। फिर उसके बाद में वो मक्खी जो रहती है बीएसएफ जो है वो मर जाती। इसको हम चाहे तो हमारे पास जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं, या दूसरा जो है ऑयल निकालने के लिए भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं।